भगवान कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिन्होंने महाभारत जैसा महान युद्ध समाप्त करवाया, जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ऐसे दिव्य महा भगवान की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या सच में एक साधारण शिकारी ने के तीर से भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी? जहाँ पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कृष्ण की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह एक श्राप, एक भविष्यवाणी और समय के एक अजीब खेल का परिणाम था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वह कौन सा श्राप था जिसने द्वारका के महान राजा और भगवान विष्णु के अवतार को भी मृत्यु का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इस रहस्य को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत करनी होगी। द्वारका से, उस महान नगरी से जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं बसाया था। कहा जाता है कि समुद्र के किनारे बसी द्वारका केवल एक साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि वह उस समय की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राजधानी मानी जाती थी। ऊंचे महल, विशाल द्वार, सोने और रत्नों से सजी इमारतें और चारों ओर फैला वैभव। द्वारका सच में एक दिव्य नगरी जैसी दिखाई देती थी। भगवान कृष्ण यहाँ केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक रक्षक और पूरे यदुवंश के केंद्र थे। उनके रहते हुए द्वारका में शांति और समृद्धि थी। लोग मानते थे जब तक कृष्ण है, तब तक इस नगरी को कोई संकट छू भी नहीं सकता। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाभारत युद्ध के बाद धीरे धीरे एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने यदुवंश के भीतर ही अशांति पैदा कर दी। पुराणों में बताया गया, युद्ध के वर्षों बाद यदुवंश के लोगों में घमंड और अहंकार बढ़ने लगा था। शक्ति, वैभव और विजय ने उन्हें इतना निष्कष्ट कर दिया कि वह धीरे धीरे धर्म और संयम से दूर होने लगे। यही वह समय था जब एक छोटी सी घटना ने भविष्य की एक भयानक त्रासदी की नींव रख दी। कहते हैं एक दिन कुछ यदुवंश युवकों ने मजाक में महान क्षत्रियों ऋषियों का अपमान कर दिया। उस समय शायद उन्हें यह एहसास नहीं था, उनका यह महान मजाक आगे चलकर एक भयानक श्राप का कारण बन जाएगा। यही श्राप आगे चलकर न केवल यदुवंश के विनाश का कारण बना, बल्कि उसी से जुड़ा था वह रहस्य जिसने अंत भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की कहानी को जन्म दिया। यही से शुरू होती है उस रहस्यमयी घटना की असली कथा। उस समय द्वारका में कई महान आरसी और तपस्वी आए हुए थे। वह भगवान कृष्ण के दर्शन करने और यदुवंश के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन उसी समय यदुवंश के कुछ युवकों ने एक ऐसा मजाक किया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उनसे यह एक युवक था सांब, जो भगवान कृष्ण और जाबवती का पुत्र था। उस युवकों ने सांप को स्त्री के वस्त्र पहनाकर उसके पेट पर कपड़े बांध दिए ताकि ऐसा लगे कि वह गर्भवती है। फिर वह सभी आर्षियों के पास गया और हंसते हुए उनसे पूछने लगे कि बताइए, जय स्त्री के गर्भ से पुत्र पैदा होगा या पुत्री? ऋषियों ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। यह केवल एक साधारण मजाक नहीं था, बल्कि ऋषियों के सम्मान का अपमान था। उसी क्षण उनका चेहरा क्रोध से भर गया। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए इस स्त्री के गर्भ में कोई पुत्र या पुत्री नहीं जन्म लेगी, बल्कि एक
लोहे का भयानक मूसल जन्म लेगा और वही मूसल पूरे जदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही उन युवकों के चेहरे का रंग उड़ गया। जो बात उन्होंने हंसी मजाक में कही थी वही अब एक भयानक शराब बन चुकी थी। जब ये बात द्वारका में फैली तो हर कोई घबरा गया। कुछ समय बाद सच में शाम के पेट में एक लोहे का मूसल निकला। यह देखकर सभी लोहे लोग डर गए क्योंकि ऋषियों का श्राप सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया कि उस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि उसका कोई असर ना रहे। सैनिकों ने मूसल को टुकड़ों में पीस दिया और उसका चूरा समुद्र में बहा दिया। लोगों को लगा कि अब श्राप समाप्त हो गया, कोई खतरा नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नियति अपना रास्ता खुद बनाती है। समुद्र में फेंका गया वही लोहे का चूरा आगे चलकर घास के नुकीले डंठलों में बदल गया। वही आगे चलकर जदुवंश के विनाश का कारण बना। लेकिन यह सब कैसे हुआ? उस विनाश से भगवान कृष्ण की मृत्यु का क्या संबंध है? यही रहस्य हमें आगे की कहानी में समझ आता है। उस समय तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ऋषियों का दिया हुआ श्राप धीरे धीरे सच होने वाला है। समय बीतता गया, द्वारका में सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। लोगों को लगने लगा कि शायद वह श्राप अब खत्म हो चुका है, लेकिन नियति चुपचाप अपना काम कर रही थी। कहा जाता है जिस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंका गया था उसका चूरा समुद्र के किनारे उगने वाली एरक नाम की घास में बदलने लगा। यह घास देखने में बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन उसके भीतर वही लोहे की शक्ति छिपी हुई थी जो आगे चलकर एक भयानक घटना का कारण बनने वाली थी। उधर समय के साथ साथ जदुवंश के लोगों में घमंड और भी बढ़ता जा रहा था। इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि उन्हें लगता था इस दुनिया में अब कोई उन्हें हरा नहीं सकता। धीरे धीरे उनमें झगड़े और मतभेद भी बढ़ने लगा। भगवान कृष्ण सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि यह सब समय का खेल है। जो होना तय है उसे कोई रोक नहीं सकता। पुराणों में बताया गया एक दिन जदुवंश के कई योद्धा समुद्र के किनारे एक स्थान पर इकट्ठा हुए। वहां वे उत्सव मना रहे थे, मदिरा पी रहे थे। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय बाद आपस में बहस शुरू हो गई। वह बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। जो लोग पहले एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ चुके थे वही अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। गुस्से में आकर उन्होंने समुद्र किनारे उगी हुई उसी घास को उखाड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस घास को हाथ में लिया वह अचानक लोहे के भाले जैसी कठोर और नुकीली हो गई। यह देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में वही घास भयानक हथियार बन गई और जदुवंश के लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। वह दृश्य इतना भयानक था कि कुछ ही समय में पूरा मैदान युद्ध भूमि बन गया। भाई ने भाई पर हमला किया, मित्र ने मित्र पर वार किया। देखते ही देखते वही महान जदुवंश जो कभी पूरे आचार्यवत में सबसे शक्तिशाली माना जाता था अपने हाथों से नष्ट होने लगा। भगवान कृष्ण जय सब दूर खड़े होकर देख रहे थे। वह जानते थे यही वह श्राप है जो अब पूरा हो रहा है, लेकिन उस समय भी किसी को ये अंदाजा नहीं था इस भयानक घटना के बाद जल्द ही एक और ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे द्वापर युग के अंत का कारण बनेगी। उसी से जुड़ा है भगवान कृष्ण की मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। स्थान पूरी तरह विनाश का दृश्य बन चुका था। यदुवंश के महान योद्धा जिन्होंने कभी बड़े बड़े युद्ध जीते थे अब एक दूसरे के हाथों गिर रहे थे और हर और चीख पुकार क्रोध
उत्सुकता फैल चुकी थी। जो श्राप कभी मजाक से शुरू हुआ, वह अब एक भयानक सच्चाई बन चुका था। भगवान कृष्ण यह सब शांत भाव से देख रहे थे। उनके लिए यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि समय से उस चक्र का हिस्सा था जिसे कोई रोक नहीं सकता। पुराणों ने बताया, उसी विनाश के दौरान भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी वहां मौजूद थे। जब उन्होंने अपने सामने यदुवंश के लोगों को एक दूसरे को मारते देखा, उनका मन इस संसार से विरक्त हो गया। कहा जाता है, वह धीरे धीरे समुद्र के किनारे चले गए और वहां ध्यान में बैठ गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कई कथाओं में यह भी बताया है, उस समय उनके शरीर में एक दिव्य शेषनाग का स्वरूप प्रकट हुआ और समुद्र की ओर चला गया। जब वह यह सब समाप्त हुआ, तो द्वारका की महान सेना और यदुवंश लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। भगवान कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग का अंत अब निकट आ चुका है। जो कुछ होना था वह लगभग हो चुका है। इसके बाद कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान से दूर चले गए। एक शांत वन में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां बैठकर वह गहरे ध्यान में लीन हो गए। इस उस समय शायद ही किसी को पता कि यह वही क्षण है जिसके बाद इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज होने वाली है जिसे लोग सदियों से याद करते हैं, क्योंकि उसी वन में जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जिसके एक तीर से भगवान कृष्ण की मृत्यु की कथा। उस समय भगवान कृष्ण वन में एक पेड़ के नीचे शांत होकर बैठे हुए थे। उनका मन पूरी तरह ध्यान में डूबा हुआ था। वह जानते थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब समाप्त होने वाला है। महाभारत का युग समाप्त हो चुका था। यदुवंश का विनाश हो चुका था। द्वापर युग भी अपने अंतिम क्षणों में था। उसी समय एक जंगल में एक शिकारी घूम रहा था, जिसका नाम था जरा। वह जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था। दूर से उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो हिरण के चमकते हुए शरीर जैसा लग रहा था। वास्तव में वह भगवान कृष्ण का पैर था, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थोड़ा चमक रहा था। शिकारी ने बिना ध्यान से देखे अपना तीर धनुष पर चढ़ाया, उसी दिशा में छोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में तीर जाकर भगवान कृष्ण के पैर में लग गया। जैसे ही शिकारी पास पहुंचा, उसने देखा यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण है। यह देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। जान बूझकर नहीं किया, लेकिन भगवान कृष्ण शांत थे। उन्होंने उस शिकारी को सांत्वना दी, कहा कि यह सब पहले से तय था। कुछ कथाओं में बताया, पिछले जन्म में यही शिकारी वाली था जिसे भगवान राम ने एक पेड़ के पीछे से तीर मारकर मृत्यु दी थी। उसी कर्म का परिणाम इस जन्म के में सामने आया है। यही क्षण था जब भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य शरीर को छोड़ने की तैयारी शुरू की। लेकिन क्या सच में भगवान कृष्ण की मृत्यु केवल एक तीर से हुई, जहाँ उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? यही बात हमें आगे की कथा में समझ आती है। जब शिकारी जरा को यह पता चला उसने यह व्यक्ति को तीर मारा वह स्वयं भगवान कृष्ण है, तो वह भय और पश्चाताप में से कांपने लगा। तुरंत कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, उसने यह सब अनजाने में किया है। लेकिन भगवान कृष्ण के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। वह पूरी तरह शांत थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता था यह क्षण आने वाला है। उन्होंने इस शिकारी को उठाया, प्रेम से कहा, वह चिंता ना करे, क्योंकि जो कुछ हुआ है वह समय इच्छा से हुआ है।